क्या आप जानते हैं कि पहली पनडुब्बी लकड़ी की बनी थी? जर्मन यू बोट कैसे पहले विश्व युद्ध में घातक साबित हुई? क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान पहली बार पानी के अंदर छिपकर जाने का सफर कैसे सोचा होगा? आज हम जिस एडवांस न्यूक्लियर पनडुब्बी को देखते हैं, उनकी शुरुआत हजारों साल पहले एक छोटी सी कल्पना से शुरू हुई थी। तो आइए जानते हैं पनडुब्बी की इस रोमांचक सफर को, प्राचीन समय से लेकर आज तक। सबसे पहले आइए वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं और देखते हैं कि इंसानों ने पानी के अंदर छिपकर यात्रा करने का सपना कब देखा। प्राचीन समय में डाइविंग बेल का उपयोग होता था, जिसमें गोताखोर गहरे पानी के अंदर सांस ले सकते थे। डाइविंग बेल एक तरह का गोताखोर का उपकरण होता है जो पानी के भीतर काम करने के लिए इस्तेमाल होता था। यह एक घंटी के आकार का होता था जो पानी की सतह से जुड़ी होती थी। इसके अंदर की हवा पानी को बाहर रखती थी, जिसमें गोताखोर सांस ले पाते थे और पानी के भीतर काम कर पाते थे। 16वीं शताब्दी में कॉर्नेलियस ड्रीबल नाम के एक वैज्ञानिक ने दुनिया की पहली छोटी पनडुब्बी बनाई जो हाथ से चलाया जाता था। इसे 1620 में थेम्स नदी में टेस्ट किया गया था। यह पनडुब्बी चमड़े से बनी थी और इसमें चापू चलाने वाले चालक दल के सदस्य बैठ सकते थे। यह कुछ घंटों तक पानी के नीचे रह सकती थी। इसे अक्सर पहली सफल पनडुब्बी माना जाता है। अब बात करते हैं 1775 की, जब अमेरिकी और ब्रिटिश के बीच युद्ध चल रहा था। इसी दौरान एक सैनिक वैज्ञानिक ने एक अनोखी पनडुब्बी बनाई जिसका नाम था टर्टल। यह छोटे अंडे के आकार की पनडुब्बी थी जिसे लकड़ी और लोहे से बनाया गया था। यह एक व्यक्ति के बैठने लायक थी और पूरी तरह हाथ से संचालित होती थी। इसे चलाने के लिए पैडल और क्रैंक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिससे यह पानी में आगे बढ़ती और गहराई में जा सकती थी। टर्टल सबमरीन खास तौर पर ब्रिटिश जहाजों और खुफिया हमला करने के लिए बनाया गया था। इसके अंदर एक विस्फोटक टारपीडो था जिसे दुश्मन के जहाज के नीचे लगाकर उसमें विस्फोट किया जा सकता था। 1776 में पहली बार इसने ब्रिटिश जहाज HMS ईगल पर हमला करने के लिए भेजा गया, लेकिन दुर्भाग्य से विस्फोटक को सही से जोड़ने में असफलता मिली और यह मिशन नाकाम रहा। हालांकि यह पनडुब्बी युद्ध में सफल नहीं रही, लेकिन इसने नौसेना के भविष्य को बदल दिया। आज की आधुनिक पनडुब्बियां इसी तकनीक पर प्रेरित हैं। भले ही अपने मिशन पर असफल रही हो, लेकिन इसने साबित कर दिया कि पानी के अंदर भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। यह इतिहास की पहली पनडुब्बी थी, एक अनोखी मशीन जिसने आधुनिक नौसेना की नींव रखी। 19वीं शताब्दी में जब विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ, तब पनडुब्बियां भी और बेहतर होने लगी। 1800 में फ्रांसीसी आविष्कार रॉबर्ट फुल्टन ने एक बेहतर डिजाइन बनाई। 1864 में पहली बार पनडुब्बी ने युद्ध में सफलता हासिल की। 1890 के दशक में पहली इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन से चलने वाली पनडुब्बी बननी शुरू हुई। अब बात करते हैं वो दौर जब पनडुब्बियों ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। पहला और दूसरा विश्व युद्ध। जर्मन ने यू बोट नामक पनडुब्बियों का उपयोग किया जिससे दुश्मनों के जहाजों को डुबाया जाता था। पनडुब्बियों की वजह से हजारों टन सैन्य और व्यापारी जहाज नष्ट हो गए। जर्मन यू बोट से अटलांटिका में भारी तबाही मचाई। इस युद्ध के बाद ही सोनार तकनीक विकसित हुई, जिससे पनडुब्बियों का पता लगाना आसान हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अटलांटिका महासागर जंग का मैदान बन चुका था। जर्मन एडमिरल कार्ल डोनिटज की वुल्फ पैक रणनीति ने समुद्र में कोहराम मचा दिया। कई यू बोट्स एक साथ मिलकर दुश्मनों के काफिलों पर हमला करती, जैसे भेड़िया का झुंड अपने शिकार पर टूट पड़ता है। आप लोग सोच रहे हैं कि इतना खतरनाक सबमरीन थी, फिर आज के समय में क्यों नहीं है? इसका आसान सा जवाब है, समय के साथ सारी तकनीक बूढ़ी हो जाती है और नए तकनीक का जन्म होता है। ऐसा ही हुआ जर्मन यू बोट के साथ, जब यू बोट को हराने के लिए ब्रिटेन ने भी दिमागी चालें खेलनी शुरू कर दी। जर्मन नौसेना का हर संदेश इनिग्मा मशीन से कोड किया जाता था, एक ऐसा कोड जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर आया हुआ मोड़ जिसने जंग का रुख ही पलट दिया। ब्रिटिश जासूसों ने एक डूबते हुए यू बोट से इनिग्मा मशीन हासिल कर ली। अब वो जर्मन नौसेना के हर संदेश को पढ़ सकते थे। यह ऐसा था जैसे शिकारी के हाथ में शिकार की डायरी लग गई हो। धीरे धीरे यू बोट्स के ठिकाने उजागर होने लगे और जो शिकारी था वही शिकार होने लगा। 1943 के बाद यू बोट्स के लिए जंग और भी कठिन हो गई। अब दुश्मन के जहाजों में सोनार तकनीक आ चुकी थी, जिससे पानी के अंदर छुपे पनडुब्बियों को पता लगाया जा सकता था। ब्रिटिश और अमेरिकी के जहाजों पर गहराई में फटने वाले बम लगाए गए जो यू बोट्स को समुद्र में ही तबाह कर सकता था। एक कर जर्मनी की पनडुब्बियां डूबने लगी। अटलांटिका महासागर, जो कभी यू बोट का साम्राज्य था, अब उनका ही कब्र बन चुका था। 1945 में हिटलर की हार के साथ यू बोट का भी अंत हो गया। 1950 तक पनडुब्बियां डीजल और बैटरी से चलती थी, लेकिन 1955 में दुनिया ने देखी पहली न्यूक्लियर पनडुब्बी USS नोटलस। यह महीनों तक पानी के अंदर रह सकती थी। 1960 में पहली बार इंसान ने पनडुब्बी से समुद्र की सबसे गहराई जगह मरियाना ट्रेंच तक सफर किया। अब पनडुब्बियां बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में भी सक्षम हो गई है। तो दोस्तों, यह था पनडुब्बी का रोमांचक इतिहास, एक छोटे से डाइविंग बेल से लेकर समुद्र के ऊपर एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन तक। आपको क्या लगता है भविष्य में पनडुब्बियों में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ सकती है? कमेंट में अपनी राय
जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी अगली वीडियो में हम हमारे इंडियन सबमरीन के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।